दिल्ली दंगों की सबसे चर्चित और संवेदनशील घटनाओं में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आखिरकार 6 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला आ गया है। जिस केस ने 2020 के दंगों के दौरान पूरे देश को झकझोर दिया था, उस मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व आप पार्षद को लेकर, आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व आप पार्षद को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। ताहिर हुसैन समेत कुल 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा और अब सबकी नजर सजा के ऐलान पर टिकी हुई है। यह फैसला 2020 के उत्तर प्रदेश पूर्वी दंगों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक माना जा रहा है। दरअसल कहानी की शुरुआत फरवरी 2020 से होती है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इसी दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। कई दिनों तक सड़कों पर आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा का दौर चलता रहा। इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इन्हीं पीड़ितों में शामिल थे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के युवा अधिकारी अंकित शर्मा, जिनकी मौत पूरे देश के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा अचानक लापता हो गए। अगले दिन उनका शव एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्या की जांच शुरू की और शक की सुई तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उसके साथियों की ओर गई। पुलिस का आरोप था कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया गया और वहीं से भीड़ को उकसाया भी गया। जांच के दौरान पुलिस ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए। मोबाइल वीडियो, फॉरेंसिक सबूत और घटनास्थल से मिले कई साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसियों का दावा था कि हिंसक भीड़ ने अंकित शर्मा को घेर लिया था और उनकी हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बहस हुई और करीब 6 साल तक चले इस मुकदमे में कुल 11 लोगों पर आरोप तय किए गए थे। लंबी सुनवाई, गवाहों की जिरह और हजारों पन्नों के दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग आधारों पर राहत मिली। अदालत का कहना था कि उपलब्ध साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। ताहिर हुसैन का नाम सामने आने के बाद यह मामला केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। उस समय वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही समय बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। फैसले के बाद आपने फिर दोहराया कि फरवरी 2020 से ही ताहिर हुसैन का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वहीं अदालत के फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। परिवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोषियों को कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलेगी। उनके परिजनों का कहना है कि 6 साल का इंतजार आसान नहीं था, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा जरूर था। परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब न्याय भी तभी पूरा होगा जब दोषियों को कठोरतम दंड मिलेगा। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अदालत के फैसले ने उनके पुराने आरोपों को साबित कर दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि ताहिर हुसैन को घटना के तुरंत बाद ही पार्टी से अलग कर दिया गया था और उनका मौजूदा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस तरह अदालत का फैसला एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का कारण बन गया है। कानूनी नजरिए से देखें तो दोष सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि प्रक्रिया यही समाप्त हो गई। अब अदालत दोषियों की सजा पर अलग से सुनवाई करेगी। अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा की मांग कर सकता है, जबकि बचाव पक्ष अदालत से नरमी बरतने की अपील भी करेगा। इसके बाद अदालत सजा का अंतिम फैसला सुनाएगी। दोषियों के पास उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार भी रहेगा। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ावों में से एक माना जा रहा है। इस मामले में अदालत का निर्णय भविष्य में दंगों से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई पर भी प्रभाव डाल सकता है। साथ ही ये भी संदेश देता है कि वर्षों बाद भी गंभीर आपराधिक मामलों की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहती है और अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देती है। कुल मिलाकर 6 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में जो तस्वीरें देश ने देखी थी,
उनमें अंकित शर्मा की मौत सबसे दर्दनाक घटनाओं में से गिनी जाती है। अब अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार देकर इस बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। हालांकि अंतिम कानूनी अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अदालत दोषियों को क्या सजा सुनाती है। इतना जरूर है कि इस फैसले ने एक बार फिर से 2020 के दिल्ली दंगों, उनकी जांच, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक बहस को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।